हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका लैंडलॉर्ड आपका डिपॉजिट रख लेता है, उसका काफ़ी बड़ा पार्ट अपने पास रख लेता है, तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं उसको वापस पाने के। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आपको पता होगा जब आप कोई भी घर रेंट पे लेते हो बहुत बड़ा अमाउंट आपको एज ए डिपॉजिट देना पड़ता है, और चेकआउट के टाइम काफ़ी सारे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो काफ़ी अनरीज़नेबल अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं और उस केस में आपके बहुत पैसे चले जाते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे जो फ्लैटमेट्स थे जिनके साथ मैं पहले अपनी पुरानी लंदन वाली प्रॉपर्टी में रह रहा था, वो उस जगह पे 3 साल से रह रहे थे, और जब चेकआउट का टाइम आया तो उनका जो टोटल डिपॉजिट था वो 3000 पाउंड्स का था, और उसमें से लैंडलॉर्ड ने 1000 पाउंड्स पे बोल दिया कि ये हमें काटने पड़ेंगे बिकॉज जो भी वेयर एंड टियर हुआ प्रॉपर्टी में ये आपके 1000 पाउंड बनते हैं। तो 1000 पाउंड आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, और इसी वजह से जो मेरे फ्लैटमेट्स थे वो पूरा अमाउंट देने के लिए तैयार नहीं थे, वो खुश नहीं थे कि इतना बड़ा अमाउंट काटा जाएगा उनके डिपॉजिट से। और वो भी इसलिए क्योंकि जो प्रॉपर्टी जब छोड़ी थी बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी। इनफैक्ट जो लैंडलॉर्ड था उसने जो क्लीनर्स रेकमेंड करे थे उनसे ही क्लीनिंग भी कराई थी, एंड 200 पाउंड दिए थे पूरे घर की क्लीनिंग के लिए। 200 पाउंड एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है सिर्फ सफाई के लिए। फिर भी जो लैंडलॉर्ड था वो खुश नहीं था, तो उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा बिल बना दिया कि हम लगभग 1000 पाउंड आपके डिपॉजिट में से काट लेंगे। तो फिर मेरे फ्लैटमेट्स ने क्या करा, देखो जो डिपॉजिट होता है ना वो लैंडलॉर्ड के पास नहीं रखा होता, डिपॉजिट रखा होता है डिपॉजिट प्रोटेक्शन स्कीम में। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब आप घर रेंट पे लेते हो तो आप कोशिश करो कि आपका जो भी डिपॉजिट है वो किसी स्कीम में हो, लैंडलॉर्ड के पास ना रखा हो। बिकॉज मैं आपको समझा ही दूंगा क्यों। मैंने आपको पहले भी ये रेकमेंड करा था एक अपनी वीडियो में कि आपको कैसे यहाँ पे स्कैम्स अवॉइड करने हैं जो प्रॉपर्टी लेते टाइम होते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। देखो तो हुआ क्या कि लैंडलॉर्ड ने बोला 1000 पाउंड चाहिए, तो मेरे जो फ्लैटमेट्स थे उन्होंने जो अमाउंट है 1000 पाउंड वो डिस्प्यूट में डाल दिया। डिपॉजिट प्रोटेक्शन स्कीम जहाँ पे उनके पैसे रखे हुए थे वहाँ पे डिस्प्यूट पे डाल दिया अमाउंट। उसके बाद होता क्या है कि जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन स्कीम वाले होते हैं वो आपका एक केस ओपन करते हैं, और उसमें एक बिल सबमिट होता है लैंडलॉर्ड की तरफ से जिसमें सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं कि उन्होंने कितने कितने पैसे काटे किस किस डैमेज के लिए, ठीक है। तो अब उसमें टेनेंट का क्या काम होता है, उसमें एविडेंस ऐड करना और जस्टिफिकेशन देना कि क्यों टेनेंट को वो पैसे देने नहीं बनते। तो ऐसे करके काफ़ी सारे पॉइंट्स थे जिसमें मेरे फ्लैटमेट ने सारी जस्टिफिकेशन दी, सारे एविडेंस ऐड करे, और उसके बाद डिपॉजिट प्रोटेक्शन स्कीम वाले जो होते हैं वो आपको एक डेडलाइन देते हैं कि उस डेट तक आपको सारी एविडेंस सबमिट करनी है, और डिसीजन आता है लगभग 1 से 1.5 महीने में। तो जो डिसीजन था वो आने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन 1.5 महीने के अंदर अंदर जो डिसीजन आया वो नॉट कम्प्लीटली पॉजिटिव बट काफ़ी पॉजिटिव था। सो जो मेरे फ्लैटमेट्स थे उनको 1000 में से लगभग 600-700 पाउंड्स वापस मिल गए, और जो लैंडलॉर्ड था उसको सिर्फ उसमें से 300-400 पाउंड्स ही मिले। तो आप देखोगे कहाँ पूरे 1000 पाउंड्स, कहाँ सिर्फ 300-400 पाउंड्स। फिर भी काफ़ी पैसे कटे, लेकिन अगर मेरे फ्लैटमेट्स डिस्प्यूट में इस अमाउंट को डालते ही नहीं तो उनको ये पैसे ही नहीं मिलते। तो कम से कम उनको कुछ पैसे मिल गए जिससे उनको पूरा लॉस नहीं हुआ उनके डिपॉजिट का। तो मेनली मेरे को आपको यही समझाना था कि आप अगर कोई भी यहाँ पे घर रेंट पे लेते हो और आपको लगता है कि लैंडलॉर्ड आपके पैसे अनरीजनेबल तरीके से काट रहा है, तो डोंट अग्री टू दैट। फाइल अ डिस्प्यूट अगेंस्ट जो क्लेम है लैंडलॉर्ड का, ताकि आपके इतने पैसे ना कटें, ठीक है। और यही मेनली मेरे को आपको इस वीडियो में बात समझानी थी। और अगर आपको मेरा बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट लग रहा है वो इसलिए क्योंकि मैं अभी ऑफिस के लंच आवर में ये वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे ऑफिस के 10-15 मिनट वॉक पे ही इनफैक्ट 10 मिनट की वॉक पे ही थेम्स रिवर है, और आप देखोगे पीछे आपको लंदन आई भी दिखेगा, उस तरफ आपको शार्ड दिखेगा, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे मैं कभी कभी वॉक करने आता हूँ, तो मैंने सोचा वीडियो भी आपके लिए बना दूँ। तो देखो अगर आपको ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, उससे मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि ऐसे सिचुएशन में हैं, और अपनी रेफरेंस के लिए भी इस वीडियो को रखना। अगर फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ हो तो आप रेडी हो सिचुएशन को फेस करने के लिए। और आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।